बोलिए सदगुरुदेव की साहिब। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। कर्म भूमि ये संसार। साहब सतर्क और सावधान कर रहे हैं, सोचकर कर्म करना। कर्म बसी सारा संसार, इसलिए इसको कर्म भूमि भी कहते हैं। मनुष्य को एक विधान है निरंजन का, कर्म का फल मनुष्य अवश्य भोगता है। साहब ने कर्म के क्षेत्र पर बहुत शब्द कहा। कर्म है धरती पवन आकाशा, कर्म ही चंद्र सूर्य प्रकाशा, कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, कर्म ही ते भयो गौरी गणेशा। ये सब कर्म 7 बार 15 तिथि साजा, 9 ग्रहों पर कर्म विराजा, कर्म ही राम कृष्ण अवतारा। हाँ, कर्म ही के कारण से विष्णु जी को जन्म लेने पड़े। कर्म ही रावण कंस सहारा, कर्म हिते वासुदेव घर आवा, कर्म यशोदा गोद खिलावा, कर्म हिते बन गऊ चराई, कर्म ते गोपी केल कराई। कौशल्या तब कर्म जो करिया, कारण कर्म राम अवतरिया। कौशल्या जी ने तप किया था, विष्णु जी से वरदान मांगा था, तुम्हारे जैसा ही मेरा पुत्र हो। कर्म ही दशरथ कीन उदासा, कर्म ही राम कीन बनवासा। साहब ने कर्म क्षेत्र पर बहुत कुछ कहा, सतर्क कर रहे हैं। इस संसार के अंदर कर्म की विशेष महत्ता है। आप सतर्क रहें, किसी को कष्ट नहीं देना। सब कुछ लिख लिख धरत है। कर्म के क्षेत्र पर मैंने काफी विचार रखे हैं अपने। कर्म जाय जब धनुष चढ़ावा, कर्म ही जनक सुता शरणावा। कर्म हर्यो सीता कह आई, दुख सुख कर्म ही ते भुगताई। कर्म का विधान बहुत सख्त है। कर्म रेख सबनी पर देखा। यहां साहब सतर्क कर रहे हैं कि सोचकर कर्म करना। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। कर्म बड़ा भावी है। जब भी दंड देना होगा वैसी बुद्धि बन जाएगी। उदाहरण के लिए कर्मानुकूल आपको 10 तमाचे खाने होंगे, 10 तमाचे मिलेंगे। किसी अपने शक्तिशाली से विवाद कर बैठोगे, 10 तमाचे पड़ेंगे। उसकी बुद्धि भी वैसे ही हो जाएगी। वाह क्या बात है। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के कर्म बंधन कारक है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है। इसलिए वासुदेव कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन से निष्कर्म के लिए बोला। और साहब वाणी में कह रहे हैं दोनों तरह के कर्म बंधन कारक है। साहब तो कह रहे हैं ना, पाप पुण्य
यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। हथकड़ी चाहे लोहे की है, बाधक है, चाहे सोने की है। मुझसे एक भक्त ने एक बात कही कि जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं यही आत्मा है ना, जो पाप कर्म है वही मन है। साहब करें ऊंच नीचे में देह भुलाई। मैंने कहा नहीं, दोनों तरह के कर्म मन के द्वारा होते हैं, ये भी भुलैया है। और निष्कर्म का करना, लेकिन क्या है, करना शुभ कर्म है, लेकिन उसकी आकांक्षा नहीं रखना, उसके फल की प्राप्ति नहीं चाहना। एक होए जग व्रत ठाना, एक न पाप पुण्य पहचाना। एक कर्म कुल लीन उठाई, कर्म अकर्म न जाने भाई। एक छापा और तिलक बनावे, पहर मेखला साधु कहावे। वैष्णव होकर खट कर्मा, वेद विचार सदा शुद्ध धर्मा। कथा पुराण सुने चितलाई, कर्म ही सुमरे बहुविध भाई। अब यहां रहस्य क्या है? हमारी आत्मा कर्म के अनुष्ठान से परे है। क्या आत्मा की संरचना है? आत्मबोध में साहब ने इसका सुंदर विवरण दिया है। कर्म तो क्रिया को कहते हैं, तो क्या हमारी आत्मा क्रियाशील नहीं है? चैतन्य है ना। जब ये गूढ़ रहस्य है। हमारी आत्मा के स्वरूप का वर्णन ऐसा है, ये इंद्रियातीत है, इसमें इंद्रियां नहीं है। ये व्योमातीत है, शब्दातीत है। ये संकल्प विकल्प से रहित है। आत्मा जड़ नहीं है। कर्म का अधिष्ठान कैसा होता है? कर्म हमारे शरीर से संबंध रखता है। जो भी हम कर्म करते हैं 14 इंद्रियों से करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये 14 इंद्रियों से कर्म होते हैं। मैं गिनाता हूं, पर आत्मा इंद्रियातीत है, इस कारण से आत्मा में ये समस्या नहीं है। मैं गिनाता हूं। कभी कभी इन आंखों से हम वासना टपकाते हैं, कभी कभी कुदृष्टि रखते हैं, तो देखो आंख से कर्म नहीं हुआ। मुख से कभी कभी आदमी अशुभ वाणी बोलता है, किसी को गाली गलौज दे देता है। कर्म तो इंद्रियों के द्वारा होता है। खुशबू और बदबू का इल्म भी हम नासिका से करते हैं। कान बड़े अटपटे हैं। थोड़ा सा आपने अपने विषय में सुना, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप उत्तेजित नहीं हो जाते? उत्तेजित होकर के आप फिर गालियां बकते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, किसी को मारते हैं, तो देखो कानून ने नहीं ये कर्म करा है। कर्मेंद्रियां भी कर्म करती है, ज्ञानेंद्रियां तो कर रही है। ये हाथ है, कभी कभी इन हाथों से हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, मारते पीटते हैं। ये पांव है, कभी कभी बरबस हम सबको बुराई की तरफ खींच के ले चलते हैं, बुरे रास्ते पर। ये जन्य इंद्रियां हैं, ये अपने स्वार्थ और मतलब के लिए, परिस्त्री गमन के लिए भी उदित होती है।
ये 10 इंद्रियां हुई। ये कर्म तो इंद्रियों के द्वारा है। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां वो भी कर्म के लिए प्रेरित करती है। मन हमेशा संकल्प करता रहता है, फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम क्रियान्वित हो जाता है पूरा शरीर। इच्छा करता है मन कि मुझे बहुत अच्छा मकान मिले, आप लग जाते हैं उसी में। इच्छा करता है मन मुझे बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए, आप उस चीज में लग जाते हैं। हमारी आत्मा का कर्म के विधान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए साहब एक शब्द बड़ा सटीक बोल रहे हैं, जीव पड़ा बहु लूट में। जीव पड़ा बहु लूट में, बड़ी लूट में पड़ा है। ना कछ लेन न देन, कुछ लेना देना नहीं। कई बार देखते हैं बुद्धि कैसे निश्चय कर लेती है, वो अकर्म हो जाता है। साहब कह रहे कर्म की गति छीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। इस तरह कभी कभी हमारा चित्त चेतना के पटल पर ऐसे अक्स लाता है जिसके द्वारा हम कर्म करने लगते हैं। मन का चौथा सूक्ष्म इंद्रिय है अहंकार, उसी के द्वारा सब क्रियाएं होती है। आत्मा पाप पुण्य से परे। साहब का ये शब्द कितना सटीक है, जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन। इस पूरे कर्म के विधान से हमारी आत्मा का कहीं दूर से संबंध नहीं है। आत्मा एक शुद्ध चेतना है, एक अलग एलिमेंट है। इसलिए आत्मा को भी एक तत्व बोला। ये प्रकृति और पांचों तत्व भी बाधक है। आप जैसे देखते हैं चूहे को फंसाने के लिए एक पिंजरा है, उस पिंजरे में कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ रखते हैं, उसमें एक छेद है, वो चूहा वहां से अंदर जाता है, पिंजरे का पटल चूहे की वजन से नीचे दब जाता है, वो अंदर चला जाता है, आराम से उन वस्तुओं को खाता है, बाहर आने के लिए भूल जाते हैं वो। कर्म फांस सब जगत बधाना। भाइयों, इस तरह से कर्म की फांस में पूरा जगत बंधा है। और क्या सूर्य चंद्रमा तारे देव गण आदि सब कर्म के अधीन है। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। फिर पाप पुण्य में देह भुलाई, बहुत चालाक है ये मन। इसलिए ये जीव निकल नहीं सकता किसी भी तरह से। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। आज तथा कथित वक्ता भी जो प्रेरणा देते हैं उसमें उनके हित हैं, होते हैं निहित। कोई सफा न देखा दिल का। आगे कह रहे कर्म ही डोर बंधा संसारा, क्यों छूटे उतरे भव पारा। एक अभंग एकादश करई, तन छूटे वैकुंठ हितरई। और इसी कर्म को सभी शास्त्र दृढ़ाते हैं। तन छूटे वैकुंठ पर, शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वैकुंठ में जाता है। फिर कर्म क्षीण होने के साथ फिर पुनर्जन्म होता है। कहां सुख मिला। यह वैकुंठ स्थिर हुई, अंत कर्मगत पर सोई। कर्म करे वैकुंठ है जाई, कर्म घटे भव जल फिराई। कर्म घटने के बाद फिर इस भवसाल संसार सागर में दोबारा आ जाता है।
योगी कर्म पवन की क्रिया, भुक्ति कर्म देह पुंधरिया। ध्यान में बैठने का मतलब ही एक ही है, पूरी क्रियाओं से निष्कर्म हो जाना। कर्म का अधिष्ठान मन द्वारा शुरू होता है। मन बाण है और तन धनुष है। इसलिए तन और मन और माया को बंधन का कारक कारण मन माया को बताया। संकल्प नहीं हो, संकल्प अच्छे बुरे उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न हुआ तभी मनुष्य कार्य क्रिया करता है। उस संकल्प की पूर्ति के लिए फिर माया रूपी ये शरीर है, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण की 4 इंद्रियां, इन सब में जीव ही घेरा। बिन परिचय भयो जम को चेरा। बहुबंधन ते मानिया, एक बेचारा जीव, एक बंधन से नहीं, बहु कहते हैं बहुत सारे। जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। शब्द भेद निशब्द बताऊं, कर कर्म मुक्ति हंस मुक्त हूं। साहब कह रहे हंस को कैसे मुक्ताना है, मैं ये युक्ति बताऊंगा। अभी मैंने कहा कि ध्यान में बैठने से आदमी बिल्कुल निष्कर्म हो जाता है। कर्म का विधान ही मन और इंद्रियों से है। जब भी कोई आदमी क्रिया करता है, पहले संकल्प उठता है। दोनों का तालमेल जबरदस्त है। जैसे मां बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, इस तरह मन इस काया का बहुत ध्यान रखता है। आप थक गए हैं, पहले संकल्प उठेगा, थक गए हैं, लेट जाओ। उस संकल्प के कारण फिर आप लेटने चले जाते हैं। इनका बहुत चोली दामन का संबंध है, मन और माया का। दो ही मिले, जीव नचाया। ध्यान में बैठने का भी एक प्रयोजन है। आपने सुना होगा निर्विकल्प समाधि में जाना, जहां संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। जहां संकल्प विकल्प खत्म हो जाते, जो अभिष्ट रहता है वो आत्मा है। यही तो अष्टावक्र ने जनक को बताया, यही तो जनक ने सुखदेव को बताया, यही तो साहब भी वाणी में कह रहे हैं। और आप देखें 24 घंटे ये मन संकल्प विकल्प करता रहता है। और ये संकल्प ऐसे क्षेत्र से उठ के आते हैं, इंसान जान नहीं पाता ये संकल्प कौन कर रहा है। और आंख जब मस्तिष्क तक पहुंचते हैं तो कहता है मैं कर रहा हूं, क्योंकि इंसान अपने को मस्तिष्क समझ रहा है, अपने को शरीर समझ रहा है, अपने को कर्म ज्ञानेंद्रियां मान रहा है, अपने को देह मान रहा है। मैंने ये बात कई बार बोली है, ब्रेन तो एक डिस्प्ले है ओनली। जो संकल्प मन प्रेषित करता है वही दिमाग में आते हैं, और ये उसका ही प्रारूप है। ये दिमाग मन का ही प्रारूप है, ये ताबेदार है मन का। कर्म करावे आप, आत्मा का कर्म के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। कष्ट देव पुंजीव को। आखिर आदमी ध्यान में क्यों बैठता है, एकाग्र क्यों बैठता है? एकाग्र बैठने का मतलब है मना निग्रह। मना निग्रह कैसा? मन के चारों रूपों को एक का निग्रह करना। पहला, जो निर्विकल्प समाधि में बैठता है, संकल्प को रोकता है। मुश्किल है बड़ा। मन तरंग में जगत भुलाना।
जब कोई मन की तरंग आती है तो वो निर्विकल्प नहीं हो पाता है, उसी तरंग में घूमने लग जाता है। उदाहरण के लिए आप एकाग्र होकर बैठे, आपकी समाधि में, आपकी एकाग्रता में बाधक ही मन है। बरबस आपके अंदर एक संकल्प मस्तिष्क में उठेगा। ये संकल्प किसने उठाया, क्यों उठा? उस समय जब आप ध्यान में बैठे थे, आपका मात्र एक प्रयोजन था, आपका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं था कि मैं एकाग्र बैठूंगा। आप सोचो ना, आप कैसे अबाध है। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, आप ध्यान में जरूर बैठना। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कोई आकांक्षा लेकर नहीं बैठना, अभी मैं प्रकाश देखूंगा। ये क्रिया हो गई। फिर आप कोई और संकल्प नहीं करना। जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आपका एक ही लक्ष्य है उस समय, एकाग्र होना। बरबस अनचाहे संकल्प आपके मस्तिष्क के पटल पर आ जाते हैं। आप बैठे हैं ध्यान में, फौरन एक भाव आ गया कि बिटिया का ब्याह कराना है। ये किसने दिया? ये संकल्प बुद्धि ने नहीं दिया। बुद्धि तो डिस्प्ले, संकल्प आया मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क उसमें उलझ गया। अब आप वहां एक जुगाड़ करते हैं, शेख चिल्ली की तरह आप जुगाड़ करते हैं। बिटिया की शादी करना है, कोई अच्छा लड़का मिले, ये गहने बनाऊंगा, ये सामान करूंगा। आपका काफी टाइम उसमें चला गया। देखा कैसे उलझाया। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, यानी 10वां द्वार इसने बंद किया हुआ है। सुषुम्ना के अंदर मन बैठा है। क्यों वहां बैठा है? हमारे शरीर में 5 तत्वों का केंद्र है। पूरे शरीर में अगर कोई वस्तु पहुंचा रहा है, अस्थि मांस, तो पृथ्वी तत्व है। ये गुदा स्थान पर है, रंग पीला है, इसका केंद्र वही है। और पूरे शरीर में जल का संतुलन बनाता है जल तत्व। जल तत्व का केंद्र पीड़ू शिश्नेंद्री के पास है। आप चाहे कितनी भी गर्मी हो, पेड़ू के पास हाथ लगाना, ठंडा मिलेगा। रंग श्वेत है। कभी कभी डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके शरीर में जल की कमी हो गई है, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। वायु का, पूरे शरीर का में वायु का भी संचालन है। केंद्र नाभि है, यहीं से 10 वायु बनती है। गैस इसलिए पेट में बनेगी, पेट में बनकर कहीं भी जाएगी। इसी तरह अग्नि तत्व का वास मुख में है। इसलिए डॉक्टर लोग, और वायु का रंग हरा है, अग्नि का रंग लाल है, ये मुख में है। टेम्परेचर देखने के लिए डॉक्टर आपके मुख में यंत्र डालते हैं। और आकाश तत्व सुषुम्ना में है, रंग काला है। इसलिए वहां मन छिपकर बैठा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए, जो कोई मैं कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न देखा। वहां बैठकर वो मन की तरंगें मस्तिष्क की तरफ प्रेषित करता है। ठीक ये ऐसा ही खेल होता है। आपके स्मार्टफोन में तरंगें आते हुए नहीं दिखती है,
लेकिन तरंगे अंदर आकर के एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरह मन की तरंगे आते नहीं दिखती है, यही तो खेल है। मन को कोई देख न पाए, ये नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। बड़ा खेला कर रहा है मन। यानी एकाग्रता क्या है? एकाग्रता आत्मा है। एकाग्रता का प्रयोजन क्या है? ऑल एक्टिविटीज स्टॉप करना, संकल्प विकल्प क्रियाएं सबको स्टॉप करना, जो बाकी बचा वो आत्मा है। जैसे माताएं बहनें दही से दूध से घृत निकालती है, एक उपक्रम एक क्रिया है, बाद में मंथानी चलाती है, दही पर मक्खन ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार ध्यान तो सभी कह रहे हैं, आखिर क्यों कह रहे हैं? ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। तो बंधुओं, इस प्रकार वहां से वो प्रेरणा सुषुम्ना के अंदर मन बैठा है, वो एक तरंग फेंक देता है। आप देखो, आपका बच्चा 7 समुद्र पार है, वहां से आपसे बातचीत हो जाती है। इंसान जो कुछ भी कर रहा है, पूरा ये जितनी क्रिया है, ये सब मन है। वो उन्हीं का भी, वैज्ञानिकों का भी तो मन ही तो काम कर रहा है ना। मन बस संसार के पदार्थ में मिल जाएगा। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन हंसे, और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश सजाए। वो तरंगे आते हुए नहीं दिखी, लेकिन जब आपकी चेतना के पटल पर आ गई, आपके स्क्रीन पर आ जाती है, तब आपको दिखता है आपका भाई भी, आपका बेटा जो विदेश में बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। यही खेल है। कोई भी वैज्ञानिक मन की सीमा से बाहर जा ही नहीं सकता है। बड़ी अच्छी बात है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि आकाश गंगा में ऐसे कई सूर्य और पृथ्वियां हैं, पर अभी ऐसा यान नहीं है कि आकाश गंगा तक पहुंचा जाए। बहुत तीव्र यान जब बनेंगे तो 1000 साल लगेंगे वहां तक जाने में। 1000 साल। और अगर वहां आप कॉल करेंगे तो आपका फोन वहां 20 साल में पहुंचेगा। कितनी दूरी पर है आप सोचें। इसलिए 49 करोड़ योजन ये पूरा ब्रह्मांड निरंजन के अधीन है। उसी की आज्ञा से सभी काम होते हैं। मन स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन से बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। इसलिए ध्यानावस्था में वो आपके ध्यान को विचलित करता है। विचलित क्यों कर रहा है? आपकी आत्मा ज्यों की त्यों है, कहीं बाहर नहीं है, ताकि आप उसको नहीं देख सके। आपके ध्यान को कैसे डाइवर्ट करता है? देखो, जैसे बच्चा किसी बात के लिए जिद करता है, मां झुंझुना बजा करके कहती देखो 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 देखो, उसके ध्यान को डाइवर्ट कर देती है, वो भूल जाता है। इस तरह जब भी आदमी अपने आत्म कल्याण के लिए कोई चेष्टा करता है तो ये सब भुला देते हैं। पर जब नाम होता है, नाम की ताकत से इनका बस नहीं चलता है। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि सदगुरु मोहिदीनी अजब जड़ी। उस ताकत के बाद में मन आधीन आया और साहब साक्षी दे रहे हैं, नाम होए तो माथ नवावे, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चावे। बाजीगर साहब बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। बंधुओं,
आज के प्रवचन का सार है, इस मन से कभी गफलत में नहीं रहना, हमेशा सतर्क रहना। और सतर्क रहना, मन को बोझ लगता है, मन ऊबता है। जैसे बच्चे पढ़ाई में नहीं, खेल कूद में रुचि रखते हैं, इसलिए मन का एक ही काम है, आपकी आत्मा को उलझा कर रखना। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।